हेलो बच्चों, वेलकम टू रॉय क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हम आपको लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में पहले तो हमने आपको ये बताया कि भाई इक्वेशन इज लाइक अ बैलेंस। इक्वेशन एक तराजू की तरह होती है जिसका कि एक पलड़ा एलएचएस बोला जाता है, एक पलड़ा आरएचएस बोला जाता है। और उसके बाद आपका काम ये होता है कि जब भी आप इक्वेशन बनाते हैं तो आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन क्वेश्चन से निकालनी होती है। क्वेश्चन में आपको कुछ डेटा दिया होता है, उस डेटा को आपको इकट्ठा करना होता है और जो इक्वेशन क्वेश्चन चाहता है वो बनानी होती है। उस क्वेश्चन में वो कुछ पूछता भी है, उसको हम वेरिएबल मानते हैं। तो 90% ऑफ द टाइम आपको ये पता चल जाता है कि भाई क्या हमारा वेरिएबल लेना सबसे सूटेबल होता है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि भाई आप किस 3-4 ऑप्शंस होते हैं वेरिएबल निकाल लेने के, तो फिर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा वेरिएबल लेना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो उसके बाद आप जब बैलेंस उस वेरिएबल को यूज करते हुए क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसको यूज करते हुए जब आप इक्वेशन बना लेते हैं, फिर आपका एक काम होता है इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हुए सॉल्व करना। मतलब इक्वेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों एक साइड आप कुछ करते रहें, एक साइड कुछ करते रहें और आंसर आ जाए, ऐसा होता नहीं है। ठीक, तो चलिए अच्छा हाँ, बिफोर आई स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियोस, डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है बच्चों, प्रचार करना बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपके एक्सरसाइज 2.3 तक डिस्कशन हो चुका है। अब आगे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ये क्वेश्चंस हैं कि पिछले 2.3 में हमने देखा था कि दोनों साइड में अगर वेरिएबल्स हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो पिछली क्लास में आपको इक्वेशंस दी गई थी, उनको आपको सॉल्व करना था। अब क्या है फिर वर्ड प्रॉब्लम, जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल जिसमें एक साइड में वेरिएबल्स थे उसको आपने सॉल्व करना सीखा। फिर उसके बाद उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई गई। 2.1 में आपने इक्वेशन सॉल्व की, 2.2 में आपने उसकी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की। उसी तरीके से दोनों साइड वेरिएबल्स की 2.3 में आपने इक्वेशन सॉल्व किया था। अब आपको उसकी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे इंपॉर्टेंट हम कल भी आपको बताए थे, पहला तो चूज वेरिएबल जो वेरिएबल होता है उसको आपको बहुत ही स्मार्टली और सही वेरिएबल चूज करना होता है। दूसरा फॉर्म इक्वेशन, ये जो इक्वेशन फॉर्मिंग होती है ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। वेरिएबल तो मान लीजिए एक बार आप ऊपर नीचे चूज कर लेगा तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशंस बढ़ेंगे। लेकिन अगर इक्वेशन गलत बना दी तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। तो इक्वेशन तो सही बनानी है। एक बार इक्वेशन बन गई उसके बाद तो सॉल्विंग है, सॉल्विंग दुनिया कर लेती है, आप भी कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसमें क्या करना है, बैलेंस तो रखना है। ठीक, तो बैलेंसिंग तो किसी को सबको आती है भाई, बैलेंसिंग क्या करना है। तो अब चलिए इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिया हुआ है कि आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है, देयर इज अ 2 डिजिट नंबर गिवन टू यू। वो ये कह रहा है कि उस 2 डिजिट के नंबर के जो दोनों डिजिट्स हैं उन दोनों के बीच में अंतर 3 का है, दे डिफर बाय 3 एंड इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, द रिजल्ट इज 143। आपको ये बताना है कि भैया व्हाट कैन बी द नंबर। देखिए मोस्टली अभी तक क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द एज ऑफ राहुल, व्हाट इज द एज ऑफ फलाना, व्हाट इज द डिनोमिनेशन ऑफ व्हाट इज द काउंट ऑफ ईच डिनोमिनेशन रुपी। मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछता था। इसमें उसने क्या पूछा, व्हाट कैन बी। ये जो कैन बी का मतलब है कि वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है। इसका मतलब हो सकता है आपके पास 2 आंसर आएंगे। कैन बी पूछ रहा है ना, कोई एक नंबर पूछ रहा है, वो कैन बी हो सकता है, ये नहीं कह रहा क्या है, वो कह रहा है हो सकता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में उसने क्लियर लैंग्वेज से ही क्लियर है कि व्हाट कैन बी द नंबर मींस यू विल बी गेटिंग सम आंसर्स, उसमें से कोई एक आंसर आपको रिपोर्ट कर देना है। और वो अभी हम आपको बताएंगे कि कौन से आंसर्स की बात कर रहा था, कौन से एक्स्ट्रा आंसर्स की बात कर रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे और बहुत स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से समझिएगा, इनको करने का एकदम पिक्यूलियर तरीका होता है, एकदम फिक्स होता है। एक बार आपको समझ में आ गया सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो लिखा है आपके सामने बोर्ड पे, ये कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है। बताइए 2 डिजिट नंबर अगर हम कहते हैं, कोई 2 डिजिट नंबर है XY, कोई 2 डिजिट नंबर XY है,
तो आप लोग जैसे मान लीजिए हमने कहा 42, ये क्या होता है, ये वंस प्लेस होती है, ये कौन सी प्लेस होती है, टेंस प्लेस। ठीक, अब ये बताइए कि इस नंबर को अगर हमें डिजिट्स के टर्म में लिखना होगा, दोनों डिजिट्स को अलग अलग करके लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे? हम कहेंगे भैया, ये आप लोगों ने क्लास 1-2 में पढ़ा होगा कि जब आप दो नंबर जो टेंस प्लेस पे है उसकी वैल्यू होती है 4 × 10 और जो वंस प्लेस पे होता है उसकी वैल्यू होती है 2 × 1। इन दोनों को जोड़ के हमें क्या मिलता है, 42। उसी तरीके से मान लीजिए आपका नंबर है 70 से 91, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट डिजिट 9 × 10 प्लस सेकेंड डिजिट 1 × 1। मान लीजिए कोई 3 डिजिट नंबर है 496, इसका क्या मतलब है, पहली डिजिट 400, 4 × 100, मतलब जो 100 प्लेस पे डिजिट है उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करिए, और जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करिए। यही आपका नंबर होता है ना। मतलब अगर आपके पास डिजिट्स हैं, अगर आपके पास डिजिट्स हैं तो वो डिजिट्स कैसे स्प्लिट होती हैं वंस, टेंस और हंड्रेड्स पे, ये बताने की तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मान लीजिए हमने आप क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है 42, मान लीजिए 42 नंबर है, इसको हम क्या लिखते हैं 4 × 10 + 2। उसने ये बोला कि इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, यही समझना है आपको, यही समझाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जो इंटरचेंज करके डिजिट जो बनती है ना वो बनाना आना चाहिए। उसी में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपका आंसर गलत आ जाता है। उसको बनाना एकदम क्लियरली समझ लीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब अगर मान लीजिए इसके इंटर डिजिट्स, इसमें कौन कौन सी डिजिट्स यूज हुई हैं, एक तो 4 यूज हुई है, एक 2 यूज हुई है। तो अगर आपको कहा गया कि भैया इन दोनों को इंटरचेंज करके नंबर बनाओ, इन दोनों को इंटरचेंज करके नंबर बनाओ, तो हम क्या करेंगे, जो डिजिट वंस प्लेस पे है उसको टेंस पे कर देंगे और जो टेंस प्लेस पे है उसको 1 कर देंगे। तो डिजिट्स को इंटरचेंज करने से कौन सा नंबर बना, दोनों को इंटरचेंज कर दिया 24। इसको क्या लिखेंगे 2 × 10 + 4 × 1 × 1 भी लिख देते हैं। समझ में आया? मतलब अगर डिजिट आपकी 42 थी तो ये नंबर था, 24 हुआ तो ये नंबर। मतलब अगर आप डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो क्या चेंज होता है, ये चेंज होता है कि कौन सा 10 से मल्टीप्लाई होगा, कौन सा 1 से मल्टीप्लाई होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको समझ में आ गया कि डिजिट्स को इंटरचेंज करके कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक, इक्वेशन सॉल्विंग में तो आप लोग पारंगत हैं ही। तो देखिए उसी तरीके से जैसे 91 है, तो 91 हमने कहा कि ये क्या है 9 × 10 + 1। अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज किया तो क्या बनेगा 19, दैट इज 1 × 10 + 9। ये आपको समझना है कि जब आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, जब आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होता है ये फर्क पड़ जाता है। किसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होता है इस पे फर्क पड़ जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में कितने डिजिट्स इन्वॉल्व हैं, 2। देयर इज अ 2 डिजिट नंबर। नंबर कैसा है आपका, नंबर आपका 2 डिजिट नंबर है। आगे बढ़ते हैं। द डिजिट्स डिफर बाय 3। दोनों डिजिट्स में डिफरेंस कितना है, द डिजिट्स डिफर बाय 3। अब हमें वेरिएबल एज्यूम करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर एक 2 डिजिट नंबर है। अगर आपने मान लिया कि लेट द नंबर बी x, तो डिजिट्स रिवर्स कैसे करोगे, नहीं रिवर्स कर पाओगे। मतलब इस नंबर को आपको डिजिट्स में मानना पड़ेगा, इसके डिजिट्स में, क्योंकि नंबर आपको x दिया मान लिया आपने, तो जब डिजिट्स रिवर्स करोगे तो क्या लिखोगे आप कुछ नहीं लिख सकते। तो इसलिए आपको नंबर को क्या मानना पड़ेगा, सॉरी बच्चों, तो डिजिट्स को रिवर्स करने के लिए हमें डिजिट्स माननी पड़ेंगे। देखिए नंबर मानेंगे तो डिजिट्स कैसे रिवर्स करोगे, हमें डिजिट्स दिखेंगे कैसे, अलग से निकालोगे तब ना रिवर्स करोगे। तो पहले हम क्या मानेंगे वेरिएबल, हम कहेंगे कि लेट
लेट द स्मॉलर डिजिट बी एक्स। जो छोटी वाली डिजिट है, उसने बोला कि दोनों डिजिट्स के बीच में अंतर 3 का है, 2 डिजिट का नंबर है, तो जो छोटी वाली डिजिट है उसको हमने x मान लिया। लेट द स्मॉलर डिजिट बी x। तो देयरफॉर द बिगर डिजिट विल बी इज कितना, इन दोनों के बीच में x का अंतर है, 3 का अंतर है, इसका मतलब जो बिगर डिजिट है वो x + 3 हो गया। अब यहीं पर वो जो क्वेश्चन है ना, ये कैन बी का यूज समझ में आएगा। कैन बी उसने इसलिए लिखा कि भाई अब उसने ये तो लिखा नहीं कि छोटी डिजिट पहले है कि बड़ी डिजिट पहले है, ठीक। तो आप किसी को भी टेंस प्लेस पे मान सकते हैं नंबर में। तो हम कहेंगे कि लेट x बी एट टेंस प्लेस एंड x + 3 बी एट वंस प्लेस। x + 3 वंस प्लेस पे आएगा और x टेंस प्लेस पे। ये हमने मान लिया ये हमारा नंबर है। तो देयरफॉर नंबर क्या बना हमारा, नंबर इज 10 × x, टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है, प्लस वंस प्लेस पे क्या है, x + 3। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 11x + 3। ये हमारा नंबर है। नंबर ये है लेकिन बनेगा ये, ठीक, 11x + 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स द न्यू नंबर इज, क्या बनेगा, अब जो टेंस प्लेस पे डिजिट थी वो वंस पे चली जाएगी, जो वंस पे थी वो टेंस पे आ जाएगी। तो इसका क्या बनेगा, 10 × x + 3। अब टेंस पे चला गया और x वंस पे आ गया। तो ये कितना बना, 10x + 30 + x और 11x + 30। ये कौन सा नंबर है, ये नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स है और ये नंबर ओरिजिनल नंबर है, ठीक। तो चलिए दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर एज पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि भैया ये जो दोनों नंबर्स बन रहे हैं ना, ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इनका सम अप, इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम 143 आ रहा है। When the resulting number is added to the original number, we get 143। ओरिजिनल नंबर, रिजल्टिंग नंबर, ये है हमारी इक्वेशन। ये इक्वेशन फॉर्मिंग स्टेप है, ये हमारा वेरिएबल चूजिंग स्टेप था, ये इक्वेशन फॉर्मिंग। इतने तक आपको बहुत सोच समझ के चलना है। इसके बाद गलती होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। मतलब अगर आप इतना सही कर ले गए तो आगे भी सही कर ही ले जाएंगे। ये इक्वेशन सॉल्विंग है, इसमें गलती नहीं होती है इन जनरल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 11x + 11x कितना हो गया, 22x, 3x 33 + 30 इज 33 = 143। अब देखिए, अब हम बहुत लिख चुके हैं कि ट्रांसपोजिंग, सब्ट्रैक्टिंग दिस साइड टाइम दिस नंबर फ्रॉम बोथ द साइड। बेसिकली हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, 33 को हटाना पड़ेगा। तो 33 को हम दोनों साइड से माइनस करें, या आप ये भी लिख सकते हैं कि 22x = जब आप माइनस करते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि जब आप 33 को माइनस करते हैं तो इधर 33 माइनस करते हैं तो 0 हो जाता है, इधर 33 माइनस करते हैं तो वो रह जाता है। तो इस 33 को हम ये कह सकते हैं कि इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए विद चेंजिंग द साइन। साइन चेंज करके ट्रांसपोज कर दीजिए, क्योंकि जब -33 यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ भी ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली इसके अपोजिट साइन वाला नंबर इधर लगाना है। आप ऐसा समझिए कि दो तराजू के दो पल्ले हैं। एक पलड़े पे आपने 1.5 किलो रखा हुआ है और एक पलड़े पे आपने सब्जी रखी हुई है, और आपको यह ½ kg हटाना है, ½ kg हटाना है। तो या तो आप ये बोलिए कि हमने इधर से भी 33 ग्राम से मानते हैं 33 को हटाना है, तो 33 ग्राम से इधर से हटाना है, 33 ग्राम से इधर से हटाना है, ठीक, दोनों तरफ से हटाना है। तो हम ये कहेंगे कि भैया इसको गायब कर दो और यहां से 33 हटा दो।
ये कहना कि यहाँ से हमने 33 माइनस करेंगे, यहाँ से भी 33 माइनस करेंगे, हम ये कहेंगे भैया इसको, ये हमारा गायब हो गया, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं माइनस करके, तो ये -33 जब इधर जाएगा तो इसका 33 कम हो जाएगा। तो वही है कि इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं अपोजिट साइड। 22x इज इक्वल टू 143 माइनस 33। क्या किया हमने? ट्रांसपोजिंग 33 टू RHS। 33 को हमने RHS में ट्रांसपोज कर दिया, तो ये आपका आ गया 22x इज इक्वल टू 143 में से गया तो कितना बचेगा? 110 बचेगा ना? यस, 110 बचेगा। 22 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 22 ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा? 110/22, ये कट गया, ये कितना बचेगा? 22 25 होता था, 20 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 2 10 1, 5 2 10 1 11, 110 5 टाइम्स जाएगा, ये कट गया, कितना बचा? 5। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। देयरफॉर, चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं, जगह है हमारे पास, अभी आपको कुछ और भी बताना है इस क्वेश्चन में। गिव मी सम टाइम। देखिए जो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो नंबर जो है, हमने नंबर क्या बना था हमारा? 11x + 3 था एक नंबर, और जो इंटरचेंज करके बना था वो 11x + 30 था। x की वैल्यू डालिए, देयरफॉर नंबर्स आर, अब दो नंबर्स हैं यहाँ पे, नंबर्स आर 11 × 5 + 3 और 11 × 5 + 13। क्या आया? 55 + 3 58, 55 + 30 इज 85। देखिए क्या ये नंबर्स हैं ऐसे जिसके डिजिट्स इंटरचेंज हुई हैं? बिल्कुल। इन दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज करिए तो ये मिलेगा, इन दोनों को इंटरचेंज करिए तो ये मिलेगा, और इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 5 - 8 इज 3 इज 3। क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट्स ये सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन, तो ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा कि हमारा नंबर छोटा वाला है या बड़ा वाला है, या जिसकी पहली डिजिट छोटी है या जिसकी दूसरी डिजिट छोटी है। उसने क्या बोला कि एक नंबर है 2 डिजिट का, 2 डिजिट का एक नंबर है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जिसकी दोनों डिजिट्स में 3 का अंतर है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर ये होगा तो इंटरचेंज करके ये मिलेगा, अगर ये होगा तो इंटरचेंज करके ये मिलेगा, एंड एडेड टू द ओरिजिनल नंबर आपको 143 मिल रहा है। तो व्हाट कैन बी द नंबर? व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर? तो कैन बी का मतलब है कि आप 85 भी लिख सकते हो और 58 भी लिख सकते हो, ये दोनों आपके आंसर्स हैं, ठीक। तो क्योंकि उसने ये बोला नहीं ना कि कौन सा नंबर आपको रिपोर्ट करना है, तो देयरफॉर 58 कैन बी दी नंबर। चेक कर लीजिए, ये क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। x कितना आया? 5। अगर उसको हम 10th प्लेस पे रखते हैं, अगर x 5 है तो एक डिजिट x आई, दूसरी डिजिट क्या आएगी? x + 3 विच इज इक्वल टू 5 + 3 विच इज इक्वल टू 8। तो एक नंबर क्या बनेगा? 10 × 5 + 8, और दूसरा नंबर क्या बनेगा? 10 × 8 + 5। तो ये 58 और ये 85। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी परेशान करते हैं। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज करके आपको थोड़ा और ज्ञान दे देते हैं। सपोज करिए आपका नंबर है से ठीक, क्वेश्चन यही है सेम। इफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 2 कर दीजिए यहां पे, ठीक, एंड इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर सम्स अप टू बी 66, ये कर दीजिए। सॉल्व करिए इसको, देखिए कैसा रिजल्ट आता है। आप सब वीडियो पॉज करिए और इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करिए। डेटा चेंज हो चुका है, डेटा सही कॉपी करिएगा, डेटा में कोई कोताही नहीं, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई होप कि आप सबने अटेम्प्ट कर लिया, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 2, ठीक। The digits, if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, the result is 66, ठीक। आपको उनमें से कोई एक नंबर रिपोर्ट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन ये है कि लेट द स्मॉलर डिजिट एज्यूम करेंगे इसमें, डिजिट बी x, देयरफॉर अदर डिजिट क्या बनेगी? अदर डिजिट इज x + 2, 2 का डिफरेंस है दोनों में,
देयरफॉर नंबर क्या बना हमारा, नंबर है हमारा, देयरफॉर नंबर इज 10 इंटू एक्स प्लस 2। ये टेंस प्लेस, ये वंस प्लेस, किसी को भी टेंस प्लेस पे ले लो, रिवर्स करना है, वो आंसर वही आने वाला है। ठीक, लेट द स्मॉलर डिजिट बी 6 एंड तो एक नंबर ये बनेगा, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर वन नंबर इज 10 इंटू एक्स प्लस 2, कितना बना 11x प्लस 2 एंड अदर नंबर formed by interchanging the digits को इंटरचेंज करके जो नंबर बना the digits is equal to 10 into x plus 2 plus x। ठीक, अब ये टेंस प्लेस पे चला जाएगा, ये वंस प्लेस पे आ गया, तो कितना हुआ 10x प्लस 20 प्लस x 11x प्लस 20। एज पर द क्वेश्चन क्या है, इलेवन एक्स प्लस 2 ओरिजिनल नंबर एंड 11x प्लस 20 इज इक्वल टू 66। ओपन करिए, कितना आया 22x प्लस 22 इज इक्वल टू 66। तो 22x इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसपोज करिए 66 माइनस 22, तो 22x इज इक्वल टू 44, x इज इक्वल टू 22x, तो मतलब 22 से डिवाइड करिए, 44 बाई 22 ये कट गया, कितना बचा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। देयरफॉर एक नंबर क्या होगा, वन नंबर इज, या तो इसमें पुट कर दीजिए 11x प्लस 22, या फिर और इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ चाहे यहाँ कहीं पुट कर दीजिए। तो अगर टेंस प्लेस पे एक डिजिट 2 है तो दूसरी डिजिट क्या होगी 4, तो नंबर क्या बनेगा, या तो 24 और 42। दोनों को जोड़ के देखिए कितना आता है 66 है। ठीक है, तो चलिए अब बहुत लोगों का मन कर रहा होगा, तो चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको हम। क्वेश्चन आपका है द डिजिट्स डिफर बाय 5 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इज 143। ओह सेम लाइक बिफोर। चलिए एनीवेज, अब आप लोगों को क्वेश्चन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर आएगा 94 एंड 49। 94 एंड 49 कैसे, आप चेक कर लीजिए, आप लोग सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को, जैसे ये हुआ वैसे उसके पहले वाला हुआ वैसे ही ये भी होगा। 94 और 49 दो नंबर्स हैं जिनमें कि डिजिट्स को इंटरचेंज करके ये बना है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है 5 का, ऐड करिए 9 प्लस 4 13, कैरी गया 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 143। यही दो नंबर्स आपके आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। गिव मी सम टाइम टू राइट डाउन सम मोर क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड जो कि थोड़े डिफरेंट टाइप के हों। ठीक है बच्चों, तो जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें से एक आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। बोर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्जुन एंड श्रेया, देयर आर नॉट श्रेया इट्स श्रेया, ठीक है, हाँ, अर्जुन एंड इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, देयर आर 2 बॉयज, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। क्या है, अर्जुन और श्रेया, 2 बच्चे हैं। उसने ये बोला कि अभी एट प्रेजेंट अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। तो बताओ वेरिएबल किसको मानोगे, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। इसमें दोनों को में से आप इसकी एज को पूछा क्या गया, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, इन दोनों को निकालना है। प्रेजेंट एज कॉमन है दोनों में, तो प्रेजेंट एज हम एज्यूम कर लेंगे, लेकिन किसको एज्यूम करें, श्रेया की कि इसको। तो देखिए उसने बोला कि अर्जुन जो है वो श्रेया से बड़ा है, 2 गुना बड़ा है, तो इसको x मान लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x। अर्जुन एज इज 2x एंड श्रेयाज एज इज x। ठीक, अभी क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। उसके बाद उसने बोला कि 5 साल पहले, 5 years ago, तो 5 साल पहले अर्जुन की एज क्या होगी 2x माइनस 5, श्रेया की एज कितनी होगी x माइनस 5। और ये बोल रहा है कि 5 साल पहले अर्जुन
हिज एज वॉज 3 टाइम्स श्रेया एज, मतलब ये जो एज है ये इसके 3 गुनी है, तो क्या बनेगा 2x माइनस 5। अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। ये आपकी इक्वेशन बननी है। ठीक, तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। क्या वेरिएबल लेना है, छोटे वाले को लेट श्रेयाज एज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक, देयरफॉर श्रेयाज एज मत लिखिएगा, श्रेयाज प्रेजेंट एज। क्या मान रहे हैं आप, प्रेजेंट एज को आप मान लें। देखिए इसमें आप 4 वेरिएबल से ज्यूम कर सकते हैं। श्रेया की प्रेजेंट एज को x मान लो, अर्जुन की प्रेजेंट एज को x मान लो, इन दोनों की 5 साल की पहले वाली एज को x मान लो, कुछ भी x मान सकते हो, लेकिन सबसे कन्वीनियंट वेरिएबल एज्यूम करना आपके फायदे में होता है। तो लेट श्रेयाज प्रेजेंट एज बी इक्वल टू x। देयरफॉर अर्जुन प्रेजेंट एज कितनी होगी, इसके डबल। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, तो 2x। अब 5 इयर्स एगो श्रेयाज एज, अगर श्रेया अभी 5 साल की है, अगर श्रेया अभी 5 साल 1 साल की है, तो 5 साल पहले वो कितने साल की रही होगी, x माइनस 5 इयर्स की। एंड 5 इयर्स एगो अर्जुन एज कितनी थी, एगो अर्जुन एज भी लिख ही लीजिए, पूरा लिखिए, एज इज इक्वल टू x माइनस 5 इयर्स। ये भी ईयर्स है, ये भी ईयर्स है, तो अर्जुन एज कितना होगा 2x। प्रेजेंट 2x है तो 5 साल पहले 2x माइनस 5 साल का रहा होगा। अरे भाई अभी अगर 5 साल, अभी 20 साल का लड़का है तो 5 साल पहले कितना का रहा होगा, 20 माइनस 5। 15 का है तो 15 माइनस 5। ठीक, अब एज पर द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 5 साल पहले की एजेज है उसमें 3 गुने का फर्क है, छोटी श्रेया है, तो मतलब 2x माइनस 5 रादर श्रेया की एज को अगर हम 3 गुना करते हैं, श्रेया की 5 साल पहले की एज को 3 गुना कर दें तो अर्जुन की एज 5 साल पहले की एज मिल जानी चाहिए। वही उसने कहा कि 5 years ago श्रेयाज एज वॉज 3 टाइम्स अर्जुन एज वॉज 3 टाइम्स श्रेयाज एज। तो श्रेया की एज को 3 से मल्टीप्लाई किया, अर्जुन की एज के बराबर कर दिया। ये हमारी इक्वेशन है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये आ गया 3x माइनस 15, 2x माइनस 5। ठीक, ट्रांसपोज करिए 15 को उस साइड, तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 2x माइनस 5 प्लस 15। साइन चेंज करके ट्रांसपोज होगा, तो अब ये कितना आया 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 10। अब इस 2x को इधर ले आइए तो ये आएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 10 माइनस 2x। दोनों साइड से 2x हटा दिया, ये कट गया, कितना बचा 3x माइनस 2x इज x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 ईयर्स। देयरफॉर श्रेयाज प्रेजेंट एज कितनी है, x हमने किसको माना था श्रेयाज प्रेजेंट एज को, इज इक्वल टू 10 ईयर्स। एंड अर्जुन प्रेजेंट एज कितनी आएगी 10 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 20 ईयर्स। क्रॉस चेक करना है, कर लेते हैं। ये 1 साल 10 साल की, ये 2x 20 साल की। 5 साल पहले श्रेया की एज कितनी थी 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5, और 5 साल पहले अर्जुन की एज 20 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 15। तो 5 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15 आएगा ना। इट मीन्स वट एवर यू हैव कैलकुलेटेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आप कर चुके हैं। इसके पहले जो आपने वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे वो भी इसी टाइप के थे, जिसमें सिंगल साइड वेरिएबल था। कोई अंतर नहीं है, केवल आपको इक्वेशन बनानी है। अब क्या है कि अब आपका वेरिएबल दोनों साइड चला जा रहा है, अब आपका वेरिएबल दोनों साइड चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले की जो शुरू की जो इक्वेशंस थी उनको भी आप दोनों साइड वेरिएबल बना के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट फॉर्मिंग एन इक्वेशन। केवल आपको दिमाग में ये रखना है कि भैया इक्वेशन कैसे बने। जिस दिन आपने इक्वेशन बनाना सीख लिया, चाहे वो सिंगल साइडेड हो चाहे वो डबल साइडेड हो, इट डजंट मैटर। भाई गाड़ी चलानी आ गई, साइकिल चलानी आ गई, स्कूटी चलानी आ गई, बाइक चलानी आ गई, ट्रक चलाना आ गया, क्या फर्क पड़ता है कौन सा ट्रक हाथ में है कौन सी कार हाथ में है?
ऑल ऑफ देम रन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, जस्ट हॉप इन, इग्नाइट द कार, इग्नाइट मतलब आग मत लगा दो, इग्निशन ऑन करिए और एक्सीलेटर दबाइए, गियर लगाइए, क्लच छोड़िए, बूम। ठीक, तो एक बार चीजों का ग्रिप पकड़ने की जरूरत होती है। मींस आप कैसे एक बार इक्वेशन बनाना सीख जाइए, कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए, कॉन्फिडेंस ले आइए, देन यू विल सी कि आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। डजंट मैटर इस क्वेश्चन को क्या देख रहा हो, किसी कठिन से कठिन क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग योर एक्सरसाइज 2.4 हम डिस्कस करेंगे। उस एक्सरसाइज को डिस्कशन के देखने से पहले आप डेफिनेटली एक्सरसाइज को अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। अगर नहीं अटेम्प्ट किए बिना देखोगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।